दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, आप अब तक जीवन में सफल नहीं हुए हैं? आपको यह लगता है कि अब तक आपके टैलेंट की किसी ने पहचान नहीं की है? तो कोई बात नहीं, आपको अगर कंसिस्टेंसी के साथ में और डिसिप्लिन के साथ में वर्क करना आता है तो आप जीवन के अंदर हर लक्ष्य को पा जाएंगे। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो कि आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है, लेकिन साथ ही में कंसिस्टेंसी के साथ में आपके पास में फोकस होना चाहिए, आपके पास में कंसंट्रेशन होना चाहिए। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा कि अगर कंसिस्टेंसी आपके अंदर होगी तो आप कहां तक पहुंच सकते हैं। कुछ फॉर्मूलाज मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग की जिंदगी जो है बदल सकती है। ठीक है, रिसेंटली कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पब्लिश हुए कि आखिरकार डिसिप्लिन का लूप क्या होता है, कैसे इस लूप के अंदर रहते हुए ग्रो कर सकता है कोई भी इंसान, लेकिन उस लूप में फंसने की जरूरत है। और वो लूप कौन सा है? कंसिस्टेंसी का है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी पीपल ऑलवेज विन। आप देखिए, इसको नोट डाउन कर लेना कि व्हाई द मोस्ट कंसिस्टेंट पीपल ऑलवेज विन। लगातार कंसिस्टेंट जो काम करने वाले लोग होते हैं वो आखिरकार जीत क्यों जाते हैं लगातार? और वो इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि वो इनडिसिप्लिन रहते हैं। उनको पता है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरे पास में केवल एक चीज है और वो है मेरा डिसिप्लिन, मेरा कंसिस्टेंट रहना। तो इसी को आज हम लोग बड़ा एलोबरेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, द पावर ऑफ फोकस। हमारा कोर्स 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। मैं आपको पहले कह रहा हूं, ये जो 1 अगस्त से कोर्स शुरू हो रहा है, एक बार अपनी लाइफ के अंदर इसको एक्सेप्ट करके देखना। 75 डेज का हार्ड चैलेंज हमने किया, 100 डेज का हार्ड चैलेंज हमने किया, 175 डेज तक मैंने आप लोगों को लाइव टेक्निक्स बताई कि कैसे आप लोग एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। बताइए, आज तक आपके लिए किसी ने इतना एफर्ट किया हो? नहीं किया होगा। आपने खुद ने अपने लिए एफर्ट नहीं किया होगा 175 डेज तक, लेकिन मैंने हर चीज को छोड़कर 175 डेज तक आपको सेशंस दिए। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी इन डिसिप्लिन। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि हमारे साथ में जुड़े हुए स्टूडेंट्स या कोई बिजनेसमैन जिन्होंने आज बहुत अच्छा कर दिया। आप लोग यकीन मानेंगे, ऑस्ट्रेलिया के से हमारे साथ में जुड़े, जर्मनी से हमारे साथ में स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि वाकई में इसके इफेक्ट क्या है। तो कई बार हमने अपने जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां पर भी आप लोगों को दिखाया है उनके कमेंट की केवल इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर भी जुड़े, और मुझे बड़ी खुशी हुई। इंडिया के हर स्टेट से हमारे पास में स्टूडेंट जुड़े हमारे चैलेंज के अंदर। उसी चैलेंज के पैरेलल अब आप एडिक्शन से बाहर निकलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग फोकस पर ध्यान दें, और वो टेक्निक्स जबरदस्त रहने वाली है। आप लोग को पता है कि मैं जब मेहनत करता हूं, 175 डेज का हार्ड चैलेंज आपके सामने, और एक चैलेंज को मतलब एक टेक्निक को पहले खुद समझो बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके साइकोलॉजिकल क्या रीजंस हो सकते हैं, फिर आप तक हम लोग पहुंचाते हैं। तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कर लीजिएगा, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। चलिए, बात क्या है, लूप कैसे काम करता है? व्हाट इज लूप? लूप जानते हैं आप लोग? आप देखिए कि आपकी पूजा करने के अंदर जो माला होती है उसमें 108 मनके होते हैं। उन 108 मनकों को जब हम लोग फेरते हैं मंत्रों से, तो एक जब अंतिम आता है, मतलब 108वां आता है, तो वापस से 1 से शुरू हो जाता है। अगर वो माला आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, केवल एक लंबी माला होती, तो फिर क्या आप उस कंसिस्टेंसी के साथ में चल पाते? नहीं चल पाते, क्योंकि 108 खत्म होने के बाद फिर आप दूसरे से हाथ का सहारा लेते, फिर उसको घुमाते, वापस से पहले शुरू करते। लेकिन उसको राउंड के अंदर कर दिया, इसीलिए वो एक डिसिप्लिन मैनर के अंदर चल पाई। सबसे पहले क्या है, यू टेक ए स्मॉल डुएबल एक्शन। जो काम कर सकते हैं वो एक्शन आपको लेना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं जो है कल प्रधानमंत्री बनूंगा। बाहर कहेंगे भैया तू दिखा सेक्रेटरिस्ट को, तेरी तबीयत खराब हो रही है, तो कल का प्रधानमंत्री, मतलब कल का तो बन सकता है लेकिन कल ही नहीं बन सकता। ठीक है, तो डुएबल एक्शन को चूज कीजिए। दैट एक्शन बिल्ड्स डिसिप्लिन। वही एक्शन आपको डिसिप्लिन के अंदर लेके जाएगा, और डिसिप्लिन बिल्ड्स ट्रस्ट इन योरसेल्फ। जिस दिन आपके पास में डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन टुवर्ड टू योर वर्क, अपने काम के प्रति ईमानदार, अनुशासन रहना, और जिस दिन ये चीज आप में आएगी, ठीक है, डिसिप्लिन बिल्ड्स ट्रस्ट इन योरसेल्फ, आप में खुद के प्रति विश्वास होगा कि यस आई कैन डू इट। दैट ट्रस्ट क्रिएट्स मोटिवेशन, और वो जो विश्वास है खुद के ऊपर, वही आपके अंदर एक मोटिवेशन लेके आएगा कि हां मैं भी कर सकता हूं। मोटिवेशन लीड्स यू टू टेक अनदर एक्शन। मतलब अब जब आपके अंदर मोटिवेशन होता है
तो आप कोई दूसरा एक्शन लेने को तैयार होते हैं कि अब मैं वो काम भी कर सकता हूं। लेकिन वो आया कहां से? वो आपके मोटिवेशन से आया। मोटिवेशन कहां से आया? जब खुद के ऊपर विश्वास था। खुद के ऊपर विश्वास कैसे आया? डिसिप्लिन से आया। और डिसिप्लिन कहां से आया? आपके एक्शन से आया, जब लगातार आप काम कर रहे थे। तो ये एक लूप होता है, और इस लूप के अंदर वही व्यक्ति फिट हो सकता है जिसके अंदर डिसिप्लिन होता है। और डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी से पूरा का पूरा लूप होगा और आप लोग सफल हो जाएंगे। समझिए, बहुत बड़ी चीज है ये, ठीक है। डिसिप्लिन जो है वो कभी भी सरप्राइज आपको नहीं करता है कि अचानक से कुछ हो गया, कल लॉटरी लग गई, डॉली चाय वाला दुबई पहुंच गया। वो डिसिप्लिन में था क्या? बताइए, डिसिप्लिन में था क्या वो? डिसिप्लिन, आप कहीं सर वो तो बहुत लंबे समय चाय बना रहा था, लगातार चाय बना रहा था। हाँ, बना रहा था, लेकिन एक्चुअली में उसके साथ में उसका जो कर्म था और उसका भाग्य था, वो दोनों जुड़ गए, और फिर वो कहां पहुंच गया? दुबई के अंदर पहुंच गया। लेकिन डिसिप्लिन जो है डज नॉट वर्क हीरोइक, वो जबरदस्त काम नहीं करता है, वो धीरे धीरे काम करता है। बट इट्स व्हाट बिल्ड्स द लाइफ यू क्वाइटली क्रेव। जिस चीज के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे उसके लिए वर्क करता है वो, ठीक है। काम माइंड्स, बिल्कुल शांत दिमाग, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स, फोकस्ड एनर्जी, दे आर नॉट एक्सीडेंट। ये कभी एक्सीडेंटली नहीं मिलते हैं, इनको आपको अर्न करना पड़ता है, इसको कमाना पड़ता है। आप देखते हैं कि यार स्ट्रॉन्ग हैबिट्स, मैं कोई हैबिट जो है अचानक से बना लूंगा, लेकिन वो कभी अचानक से होती नहीं है, उसको धीरे धीरे बनाना पड़ता है। जैसे मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा हूं कि यार मुझे जो है वो जिम जाना है, वाकई में रियलिटी मैं सोच रहा हूं, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि जिम होता है मॉर्निंग में और इवनिंग के अंदर, ठीक है। तो मॉर्निंग का मेरा शेड्यूल फिट बैठता है, लेकिन मॉर्निंग के अंदर कई रेस्पॉन्सिबिलिटीज और होती हैं, इसलिए जा नहीं पाते हैं। तो एक्चुअली में अब क्या करना पड़ेगा? उसके लिए, स्ट्रॉन्ग हैबिट के लिए कमाना पड़ेगा, थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा, है ना। मतलब मेरी हकीकत भी मैं आप लोगों के सामने रख ही देता हूं। चलो फिर देखिए, कंसिस्टेंसी, प्रोग्रेस, फंडामेंटल्स, ये तीन चीज ऐसी हैं जो कि आपको जीवन के अंदर सीखनी पड़ती हैं। और आप लोग तो हसलर्स हो यार, जिंदगी के साथ में जीते हो, आप लड़ते हो जिंदगी के साथ में, तो यू आर हसलर्स, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर एक्सट्रीम एफर्ट। डिसिप्लिन कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मांगता है, कंसिस्टेंसी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मांगता है, आपसे डिमांड नहीं करता है। जस्ट ए विलिंग, आपका जो विल पावर है टू कीप द प्रॉमिस यू मेक योरसेल्फ, मतलब आप अपने आप से जो वादा करते हैं बस उसको निभाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। आपका वादा है कि मुझे आज ये काम करना है, मुझे कल वो काम करना है, उस वादे को निभाते चलो जो खुद के साथ में किया है, और वही एक दिन आपको सफल बना देगा। और खुद से किया हुआ वादा आप तोड़ते चले जाएंगे तो कंसिस्टेंसी खराब होती चली जाएगी आपकी, ठीक है। अब एक छोटी सी स्टोरी है। जैसे एक व्यक्ति जो है वो ये कहता है कि आई सेट ए गोल टू जर्नल डेली, मतलब ये कहता है कि मैं 30 मिनट रोजाना जो है वो कुछ लिखूंगा, राइट करूंगा, 30 मिनट तक लिखूंगा। अरे भाई 30 मिनट लिखेंगे तो बहुत कुछ लिख देंगे, किताबें लिख देंगे, पूरा लगातार लिखेंगे तो महीने भर में किताब लिख देंगे। लेकिन इसने बहुत हार्ड रूल बनाया, और वो हार्ड रूल जो था उसने जल्द ही इसका नियम तोड़ दिया, मिस कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ? जैसे रूल टूटा कि यार 30 मिनट मुझे लिखना था, नहीं लिख पा रहा, फ्रस्ट्रेट हो गया एंड गिव अप कर दिया उसने। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि रूल जो आप बनाते हैं उसको इस तरीके से बनाइए आप कि उसको लगातार फॉलो कर पाए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि पूजा अर्चना करते हैं, खास तौर पर मैं उनको कहना चाहूंगा, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन भगवान के प्रति समर्पित, है ना, बिल्कुल ओम नमः शिवाय, तो बस ये लो, अब तो आज सोमवार है, आज तो ये लो, पूरा न्यौछावर भगवान के ऊपर, और बाकी दिन आराम से चद्दर तान के सो रहे हैं। भगवान बोलेगा कि यार आज भी क्यों परेशान किया तूने अपने आप को? समझ रहे हैं आप लोग? तो वो कंसिस्टेंसी मांगता है, वो कंटिन्यूटी मांगता है आपसे। ऐसे नहीं कि इतना हार्ड रूल बनाया कि बोलो ठीक है अब तो ये जो चल रहा है आज, यानी कि बुधवार है, गणेश जी के बिल्कुल पैर पकड़ लेंगे और बाकी दिन भूल ही जाएंगे। तो चाहे थोड़ा करो, थोड़ा सा पैर पकड़ो, लेकिन रोजाना पकड़ते रहो। तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। ओके, चलिए, देन आई ट्राइड समथिंग डिफरेंट। अब इसने क्या किया? डिसाइड किया कि मैं 3 मिनट लिखूंगा, और वो केवल 3 मिनट लिखने का जो संकल्प था, और वो क्या किया, उसने पूरा कर दिया, और उसने बहुत अच्छा लिखा। तो रूल्स ऐसे बनाओ जिसको आप लोग रेगुलर फॉलो कर पाओ। लेक्चर कैसा लगा बताओ आज का? बड़ा अच्छा लेक्चर था, जबरदस्त था, ठीक है, इंपैक्टफुल था।
डीप वर्क का कोर्स जो है वो हमारा लॉन्च हो चुका है, 1 अगस्त से लाइव क्लास है। पूरी जी जान इसमें मैं लगाने वाला हूं। आप लोगों को पता है कि मेरी तरफ से मेहनत में कभी कमी नहीं होती है। आई एम ए लेबरियस पर्सन। मैं चाहता हूं कि किसी काम के अंदर अगर मेहनत लगे तो उसका आउटपुट भी निकले, है ना। लेकिन शेक्सपियर की एक लाइन है, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। मैं किसी से कोई आशा ही नहीं रखता हूं। शेक्सपियर कहते हैं, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट। अगर आप किसी से आशा रखेंगे तो वो आपके दिल को जरूर दुखाएगा। इसलिए किसी से कोई आशा मत रखो आप, है ना। कोई आशा मत रखो। आप ये करो कि मैं अपना काम बेहतर करूं, मैं अपना काम डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी के साथ में करूं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, चलो। तो द पावर ऑफ फोकस, कोड यूज करना है फोकस। आप लोगों को 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप में दम है तो करना, नहीं तो मत करना, है ना। चलो, आप लोग टेलीग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।